हेलो एवरीवन। तो चलिए हम आज डाइज के बारे में आगे पढ़ें, या रंजक जिसे कहते हैं हिंदी में, उसके बारे में आगे पढ़ें। ठीक है। तो डाइज को हम लोगों ने कल पढ़ा था कैसे कैसे वर्गीकृत किया जाता है। आज हम इसे दो तरह से फिर वर्गीकृत करेंगे, दैट इज क्रोमोफोर एंड एक्सोक्रोम्स। ठीक है। ये आपका वर्गीकरण जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो अणुओं की स्थिति है, उसके अनुसार दो वर्गों में वर्गीकृत करते हैं हम डाइज को। एक होता है दैट इज क्रोमोफोर और दूसरा है एक्सोक्रोम्स। तो क्रोमोफोर क्या है? ये द स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग लाइट एंड क्रिएटिंग कलर्स। ठीक है। क्रोमोफोर ही रंग क्रिएट करता है, जबकि एक्सोक्रोम्स is a group of atoms attached to chromophore which specific modifies the ability of that chromophore to absorb light. They themselves fail to produce the color. तो exochromes जो है कलर नहीं देता है, but when present with chromophores in an organic compound intensify the color of chromogen. ठीक है। तो एक्सोक्रोम्स क्या है? परमाणु या परमाणुओं का एक ऐसा समूह है जो किसी क्रोमोफोर से जुड़कर उसकी प्रकाश को सोखने की क्षमता को बदल देता है। एक्सोक्रोम अकेले खुद से कोई रंग पैदा नहीं कर सकते, जबकि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्रोमोफोर के साथ मौजूद होते हैं, जो कि ये उस क्रोमोजेन के रंग को और ज़्यादा गहरा या गाढ़ा कर देते हैं। ये मुख्य रूप से क्रोमोफोर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को प्रभावित करते हैं, जिससे वह प्रकाश की तरंग या वेवलेंथ को अलग तरह से सोखता है। इसकी वजह से रंग ज़्यादा चमकीला या गहरा दिखाई देने लगता है। इसका मुख्य उदाहरण हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एमिनो ग्रुप जैसे समूह शामिल हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि डाइंग प्रोसेस जो होता है, जो रंगाई की प्रक्रिया है, वो हम कैसे कैसे करते हैं। तो इसके 4 स्टेप्स हैं जो हम प्रैक्टिकली कॉलेजेस में करते हैं। पहला है डिसएग्रीगेशन ऑफ डाई, डाई का टूटना या विघटन करना। डाई मॉलिक्यूल्स नॉर्मली स्टे क्लम्प्ड टुगेदर इन लार्ज एग्रीगेट्स when dissolved in water. Before they can enter the fabric, these large clusters must break down into individual molecules or ions. पानी में घुलने पर डाई के अणु आमतौर पर बड़े समूहों में एक साथ जुड़े रहते हैं। कपड़े में प्रवेश करने से पहले इन बड़े समूहों का व्यक्तिगत अणुओं या आयनों में टूटना आवश्यक है। जो हमारा रंग होता है या डाइज जो होता है, वो पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा, जो आप लेकर आते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। ये पाउडर अगर आप उबलते हुए पानी में डाल दें तो क्या होगा? ये रंग जो है ये आपस में क्लस्टर्स की तरह जुड़े रहते हैं, समूहों में। और अगर हम ऐसा कर दें और फिर कपड़ा रंगने की कोशिश करें तो कपड़े पर आपको पैचेस मिलेंगे रंगने के बाद। तो हम क्या करते हैं, ये पाउडर को एक ग्लास बीकर में ले लीजिए, मतलब शीशे के बीकर में, और फिर हम उसमें लिंसेड ऑयल डालते हैं, है ना। लिंसेड ऑयल डालकर एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं इस पाउडर की। और इस फाइन पेस्ट बनाने में हम क्या कर रहे हैं? दैट इज डिसएग्रीगेशन ऑफ डाई। डाई को हम तोड़ रहे हैं, हम उसके मॉलिक्यूल्स के समूहों को तोड़ रहे हैं। और फाइन पेस्ट बनाने के बाद इस पेस्ट को पानी में, उबलते हुए पानी में हम डालते हैं, और फिर जब कपड़ा रंगते हैं तो उसमें पैचेस नहीं देता है। नेक्स्ट स्टेप है दैट इज एक्सर्शन, दैट इज डाई का कपड़े की ओर बढ़ना। दिस इज द मूवमेंट ऑफ द डिजॉल्व डाई मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द मेन डाई बाथ सॉल्यूशन टुवर्ड्स द surface of the fabric. High exertion means most of the dye has moved from the water onto the textile.
यह डाई बात से डाई के अणुओं का कपड़े की सतह की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। अधिक एग्जॉशन का मतलब है कि ज़्यादातर डाई पानी से निकलकर कपड़े पर आ गई है। इसीलिए एक एक करके कपड़े मत डालिए उस घोल में, पानी में। सारे कपड़े जितने भी रंगने होते हैं, हम सारा का सारा कपड़ा एक साथ डालते हैं, क्योंकि एक एक करके डालेंगे तो जो पहला कपड़ा होगा वो ज़्यादा, उसका सरफेस ज़्यादा रंग ले लेगा, और जो आखिरी कपड़ा होगा वो आपका कम रंग सोखेगा। इसीलिए हम सारे के सारे कपड़े को जो है वो एक साथ रंगाई घोल में डाल देते हैं। नेक्स्ट है दैट इज एड्सॉर्प्शन या अधिशोषण, सतह पर चिपकना। वंस द डाई मॉलिक्यूल रीच द फाइबर दे अटैच देमसेल्व्स to the outer surface of the fabric. This is the surface phenomenon where the dye forms a temporary bond with the fiber एक्सट्रीटर। ठीक है, जब डाई के अणु फाइबर तक पहुंचते हैं तो वे कपड़े की बाहरी सतह से चिपक जाते हैं। यह एक सतही प्रक्रिया है जहां डाई फाइबर की बाहरी हिस्से के साथ एक स्थायी बंधक बनाती है। तो अधिशोषण में या एड्सॉर्प्शन में जो हमारा रंग है वो कपड़े की बाहरी सतह पर चिपक जाते हैं। और आखिरी है दैट इज एब्जॉर्प्शन या डिफ्यूजन कहते हैं, अवशोषण, अंदर समाना। इन द फाइनल स्टेप द डाई मॉलिक्यूल माइग्रेट from the outer surface and diffuse deep into the interior of the fiber. Once inside, they are fixed chemically or physically, giving the fiber its permanent color. इस अंतिम चरण में डाई के अणु बाहरी सतह से हटकर फाइबर के भीतरी सतह में प्रवेश करते हैं। अंदर पहुंचने के बाद वे रासायनिक या भौतिक रूप से फिक्स हो जाते हैं, जिससे कपड़े को उसका स्थायी रंग मिलता है। तो ये 4 स्टेप्स है जिसको यूजीसी आपको उल्टा पुल्टा करके दे दिया है, और उसको उस क्वेश्चन में ये बोला है मेक इट इन सीक्वेंस। ठीक है, इसको क्रम से व्यवस्थित कीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, बिफोर डाई मॉलिक्यूल्स कैन एंटर द फैब्रिक लार्ज क्लस्टर्स ऑफ डाइज मस्ट ब्रेक डाउन इनटू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। दिस इनिशियल स्टेप इज कॉल्ड। डाई के अणुओं के कपड़े में प्रवेश करने से पहले डाई के बड़े समूहों का व्यक्तिगत अणुओं से टूटना आवश्यक है। इस प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है? तो इसे हम डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, डिसएग्रीगेशन कहते हैं, विघटन। ठीक है, डिसएग्रीगेशन इज अ प्रोसेस where large aggregated dye clusters in the solution break apart into smaller individual molecules or ions, making them capable of moving towards the entering the fiber. विघटन वह प्रक्रिया है जहाँ घोल में मौजूद डाई के बड़े समूह छोटे व्यक्तिगत अणुओं या आयनों में टूट जाते हैं, जिससे ये फाइबर की ओर बढ़ने में, उसमें प्रवेश करने में सक्षम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ dissolved dye molecules from the main dye bath solution towards the surface of the fabric is known as dye bath, या पानी के घोल से डाई के अणु का कपड़े की सतह की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे हम एक्सर्शन कहते हैं। ठीक है, तो एक्सर्शन क्या है? चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सर्शन रेफर्स टू द माइग्रेशन ऑफ डाई फ्रॉम द डाई लिकर इनटू द textile material. High exertion indicates that most of the dye has left the water and moved into the fabric area. Exertion का तात्पर्य डाई बात के घोल से डाई के कपड़े की ओर स्थानांतरित होना है। उच्च एक्सर्शन का क्या यह दर्शाता है कि अधिकांश डाई पानी को छोड़कर कपड़े की सतह के पास पहुंच चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एड्सॉर्प्शन इज द डाइंग प्रोसेस इज स्ट्रिक्टली डिफाइंड एज अ। रंगाई की प्रक्रिया में अधिशोषण को मुख्य रूप से किस प्रकार परिभाषित
किया जाता है, तो वो है सरफेस फिनोमिनन वेयर डाई अटैचेस टू द आउटर सरफेस ऑफ द फाइबर। यह सतही प्रक्रिया जहाँ रंग जो है वो कपड़े की बाहरी सतह से चिपक जाती है। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एड्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिनन। इट ऑकर्स व्हेन द माइग्रेटेड डाई मॉलिक्यूल्स accumulate and temporarily attach themselves strictly to the outer or exterior surface of the fiber। अधिशोषण एक सतही प्रक्रिया है। यह तब होता है जब गति कर रहे डाई के अणु फाइबर के भीतर न जाकर केवल उसकी बाहरी सतह पर जमा हो जाते हैं और वो चिपक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग विच फाइनल फेज डू द डाई मॉलिक्यूल डिफ्यूज डीप इनटू द इंटीरियर ऑफ द फाइबर टू गिव इट अ परमानेंट कलर। ये पूछ रहा है किस अंतिम चरण के दौरान डाई के अणु फाइबर के भीतर के हिस्से में गहराई तक प्रवेश करते हैं ताकि उसे स्थायी रंग मिल सके, तो दैट इज एब्जॉर्प्शन या डिफ्यूजन कहते हैं हम इसे। अवशोषण या विसरण भी कहते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन क्या है? इज द फाइनल फेज वेयर डाई मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द आउटर सरफेस इनटू द इनर कोर ऑफ द फाइबर वेयर दे आर इवेंचुअली फिक्स्ड। अवशोषण वह अंतिम चरण है जहां डाई के अणु बाहरी सतह से हटकर फाइबर के आंतरिक हिस्से में चले जाते हैं, जहां वे अंततः रासायनिक या भौतिक रूप से फिक्स हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डाइंग स्टेप्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रंगाई के चरणों को सही कालानुक्रमिक क्रम में को दर्शाती है? ठीक है, तो दैट इज डिसएग्रीगेशन, एक्सर्शन, एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, the dye first breaks down into individual molecules, which is called disaggregation, moves towards the fabric, that is called exertion, attaches to the outer surface, that is known as adsorption, and finally diffuses into the core of the fiber, and that is called absorption। dye पहले व्यक्तिगत अणुओं में टूटती है जिसे हम डिसएग्रीगेशन कहते हैं, फिर कपड़े की ओर बढ़ती है जिसे हम एक्सर्शन कहते हैं, फिर बाहरी सतह पर चिपकती है जिसे हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं, और अंत में फाइबर के अंदर गहराई तक समा जाती है जिसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूं तो आपको मिले। मैं डेली एक वीडियो रोज़ पोस्ट करती हूं जो कि 3 से 4 बजे के आसपास होता है। अब मैं एक नया बैच स्टार्ट करने जा रही हूं, तो अगर जिस किसी को भी मेरे बैच में एडमिशन लेना है वो मेरे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू।